अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं फोकस टीवी उर्दू। नाज़रीन, फोकस टीवी में आज हम बहुत हसास और दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे। दोस्तों, हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के दिल में एक ही सवाल है कि भारतीय ड्रोन जासूस इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान की फिजाई हुदूद में कैसे दाखिल हो जाते हैं और पाकिस्तान इन्हें फौरन क्यों नहीं मारता। आखिर पाकिस्तान भारतीय जासूस ड्रोन्स को मार देने से क्यों गुरेज कर रहा है? तो इसकी दो अहम वजूहात जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, जासूसी ड्रोन्स को ना मार गिराने की वजह के लिए हमें इसकी कीमत का फर्क समझना होगा। भारतीय जासूसी ड्रोन्स की कीमत ज्यादा नहीं होती। ये आमतौर पर कमर्शियल या नीम फौजी नौयत के ड्रोन्स होते हैं जिनकी कीमत तकरीबन $500 से लेकर 5000 अमेरिकी डॉलर्स तक होती है, यानी पाकिस्तानी 1,40,000 से लेकर तकरीबन 14 लाख तक हो सकती है। और अगर इन सस्ते ड्रोन्स को मारने के लिए पाकिस्तान इंटरसेप्टर मिसाइल्स या एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करे तो उसकी कीमत $20,000 से लेकर 1 लाख अमेरिकी डॉलर तक हो सकती है, यानी तकरीबन 56 लाख से 2 करोड़ 80 लाख रुपए पाकिस्तानी। आसान लफ्जों में, आप 1 लाख रुपए के ड्रोन को मारने के लिए करोड़ों का मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये स्ट्रेटेजिक लिहाज से एक नुकसानदेह सौदा है। दूसरी अहम वजह है दिफाई सिस्टम्स की राजदारी को महफूज रखना। अगर हम हर भारतीय ड्रोन पर मिसाइल दागना शुरू करें तो हमारा एयर डिफेंस नेटवर्क दुश्मन के सामने एक्सपोज हो जाएगा, यानी दुश्मन को ये पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन से इंटरसेप्टर्स मौजूद हैं, कहां पर मौजूद हैं, ये कितना वक्त लेते हैं एक्शन आने में और इनकी रेंज कितनी है। ये हसास मालूमात दुश्मन के लिए सोने पर सुहागा हैं। ऐसी मालूमात की बुनियाद पर दुश्मन पाकिस्तान के दिफाई निजाम को बाईपास करने की नई हिकमत अमली तैयार कर सकता है। लिहाजा बाज़ औक़ात खामोशी भी एक हथियार होती है। पाकिस्तान सिर्फ ताकत के जोर पर नहीं बल्कि समझदारी और ठंडे दिमाग से इन खतरात से निमटता है। इन दो वजूहात को जानने के बाद आपके ज़हन में एक सवाल आएगा कि फिर आखिर पाकिस्तान क्या करता है। पाकिस्तान इन ड्रोन्स को नजरअंदाज नहीं करता बल्कि इनकी हरकत, फ्रीक्वेंसी और पैटर्न्स को ट्रैक किया जाता है। ये देखा जाता है कि इन ड्रोन्स का मकसद क्या है, कौन से इलाके ज्यादा टारगेट किए जा रहे हैं, क्या ये सिर्फ निगरानी है या कोई और इरादा है। इन मालूमात को इकट्ठा करके एक बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाया जाता है जो बाद में दुश्मन के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयों में मदद दे सकता है। दोस्तों, कुछ लोग समझते हैं कि पाकिस्तान इन ड्रोन्स पर एक्शन नहीं लेता तो शायद कमजोर है, लेकिन हकीकत ये है कि दानिशमंदी के साथ फैसला करना जज्बाती फैसले से बेहतर होता है। जहाँ जरूरी हो वहाँ एक्शन भी लिया जाता है, जैसे कई बार भारत के ड्रोन्स को मार गिराया गया, खास तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब। लेकिन हर बार ऐसा करना अक्लमंदी नहीं, खास तौर पर जब कीमत और मालूमात की अहमियत दांव पर लगी हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और हम उम्मीद करते हैं कि ड्रोन्स को मारने या ना मारने से मुतालिक पाकिस्तान की हिकमत अमली अब आपकी समझ में आ गई होगी। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या पाकिस्तान को हर भारतीय ड्रोन को फौरन मार गिराना चाहिए या मौजूदा स्ट्रेटेजी बेहतर है। कमेंट में हमें लाजमी बताएं। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।